हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में पेज नंबर 15 पढ़ाया गया था, आज मैं आप लोगों को क्लास 1 हिंदी मीडियम का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका पेज नंबर है 16, संख्या का नाम। जब संख्याओं को अंकों में लिखा जाता है तो इन्हें देखिए, यहाँ पर जब संख्याओं को अंकों में लिखा जाता है ठीक, तो इन्हें संख्यांक कहा जाता है। जब इसको अंकों में लिखते हैं तो संख्यांक कहा जाता है। जब संख्याओं को शब्दों में लिखा जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? संख्या का नाम दिया जाता है। संख्यांक 20 है और 20 एक संख्या का नाम है। ठीक, ऐसे आपको क्या करना है, 1 से 100 तक संख्याओं और संख्या नामों को पढ़िए और याद कीजिए। तो बच्चों, ये जो आपका लिखा गया है, इस संख्या को आपको पढ़ना है और याद करना है। जैसे यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, ऐसे यहाँ पर आपका 10 तक है, यानी 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ से क्या है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर देखना है तो ये आपका किस में है? संख्यांक में भी है और संख्या में भी है। ठीक, तो जैसे 11 लिखा गया है, ये 11 क्या है? संख्या है। और ये जो ऊपर लिखा गया है ये संख्यांक है। तो ऐसे आप लोगों को 100 तक, यहाँ तक आपको लिखना है और याद करना है कि कौन सा कैसा लिखा जाएगा। ठीक, आइए हम आपका पेज नंबर 17 पर आते हैं। पेज नंबर 17 पे है आपका स्थानीय मान और अंकित मान। तो स्थानीय मान और अंकित मान, इन दोनों में अंतर होता है। अंकित मान जो संख्या होती है उसका फेस होता है, उसका चित्र होता है, और जो स्थानीय मान होता है वो प्लेस वैल्यू होती है, यानी कि उसका वो स्थान होता है। ठीक, 1 से 9 तक की प्रत्येक संख्या एक अंकित मान और स्थानीय मान होता है। संख्या को दिया गया नाम, उदाहरण के लिए संख्या 5 का अंकित मान क्या है? 5 है, यानी 5 का अंकित मान 5, 6 का 6 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, यानी कि जो उसका फेस होता है वही उसका अंकित मान होता है। अब स्थानीय मान देखते हैं। किसी संख्या को स्थान के अनुसार दिए जाने पर मान वाला मान है, यह इकाई या दहाई हो सकता है। उदाहरण के लिए 25 में 5 का स्थानीय मान 5 इकाई या 5, और संख्या 52 में 5 का स्थानीय मान 5 दहाई या 50 है। अंकित मान कभी नहीं बदलता, जबकि स्थानीय मान क्या होता है? एक संख्या से दूसरी संख्या में बदलता रहता है। ठीक, तो आपको क्या देखना है? 13 में क्या है? 10 इकाई एक दहाई का समूह है। ठीक, यानी कि यहाँ पर 10 पेंसिल है और यहाँ पर 3 पेंसिल है, और इन तीनों को मिला करके क्या हो गया है? 13। ठीक, संख्या 13 में 3 का अंकित मान 3 ही रहता है। संख्या 13 में 1 का अंकित मान 1 ही रहेगा। ठीक, अब ये 3 इकाई है। संख्या 13 में 3 का स्थानीय मान, जैसे 13 में 3 का स्थानीय मान सिर्फ 3 ही होगा। ठीक, अब संख्या 13 में 1 का स्थानीय मान, यानी कि 1 जो है ये दहाई का अंक है, तो दहाई का 1 लिख लेंगे। यहाँ पर 1 डिजिट है तो एक 0 बढ़ा देंगे, यानी कि इसका 10 हो जाएगा। ठीक, तो प्रत्येक समूह में संख्याओं के अंकित मान और स्थानीय मान लिखिए। पहला प्रश्न हल किया गया है, जिसके माध्यम से आप लोगों को इसके लिखना है। 5 का अंकित मान 5 ही है। ठीक, और 6 का अंकित मान 6 ही होगा, बताया गया है। 5 का अंकित मान स्थानीय मान 50 और 6 का 6 ही रहेगा, यानी जो लास्ट में संख्या होती है 6, उसका 6 रहेगा। और ये जो स्टार्टिंग में 5 है तो 5 लिख करके यहाँ पर एक संख्या बच रही तो एक 0 कर लेंगे। 65 का
अंकीय मान क्या होता है, सेम होता है। ठीक, देखिए हम इसमें से एक बता रहे हैं। 6 का अंकीय मान, अंकित मान क्या होता है, हमने बताया जैसे वो संख्या होती है 6 का 6 होगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए ये 5 का 5 ही होगा। ठीक, अब उसके बाद कौन सा मान निकालना है, आपको निकालना है अस्थानीय। कौन सा निकालना है, तो ये 5 का अस्थानीय मान। ठीक, तो आप देख सकते हैं 5 जो है कहाँ पर है, लास्ट में है, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर 5 लास्ट में है तो 5 ही हो जाएगा। ठीक, अब किसका निकालना है, 6 का। तो 6 का ये देखते हैं, ये 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 इसके पहले है तो ये 6 हो जाएगा। 6 के बाद एक संख्या और है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान 60 और 5 का स्थानीय मान 5। 6 का अंकित मान 6 होगा और 5 का अंकित मान 5 ही होगा। अंकित मान में जो होता है वो एग्जैक्ट वही संख्या होती है, उसका फेस होता है। तो ऐसे ही आपका ये 6 क्वेश्चन लिया गया। 6 क्वेश्चन आप लोगों को करना है, आप लोग कर लीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक, अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका क्या है, सही संख्या पर घेरा लगाइए। देखिए यहाँ पर 4 दहाई 3 इकाई, तो यहाँ पर एक घेरा बनाया गया है। अब 6 दहाई 4 इकाई, यानी 6 पहले होना चाहिए 4 बाद में होना चाहिए, तो यहाँ पर है, इसको घेरा बना देना। 8 दहाई 6 इकाई, तो 8 पहले होना चाहिए 6 बाद में, ये हो गया। 9 दहाई 6 इकाई, यानी कि 9 और 6 होना चाहिए, ये हो गया। 9 दहाई 0 इकाई, 9 होना चाहिए 0 होना चाहिए, ये हो गया। 7 दहाई 7 इकाई, यानी पहले 7 होना चाहिए बाद में 7, तो ये हो गया। 5 दहाई 8 इकाई, 5 और 8 होना चाहिए, ये हो गया। ठीक, तो ऐसे आपको क्या लिखना है, संख्या का नाम लिखना है। तो आइए हम संख्या को देख, जैसे क्या है ये जो लिखा गया 34 लिखा गया, तो 34 यहाँ पर लिखा है। उसके बाद ये क्या है 27, तो यहाँ पर आपको 27 लिखना है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है 39, तो यहाँ पर 39। यहाँ 75, तो यहाँ पर 75 लिख लेंगे। ठीक, तो ये जो लिखा गया है ये आपका पहले जो बताया गया है उसमें दिया गया है, उसी को देखकर आप 59 लिख लेंगे, 81 लिख लेंगे, 73 लिख लेंगे, 97 लिख लेंगे। ठीक, अब आपका है अगला संख्यांक लिखिए। जैसे ये 38 है तो 3 8 38 हो जाएगा। 79 के बाद क्या आता है 80, यहाँ पर 7 9 हो जाएगा। 65 में आपको पता है 65। 32 यानी 32, यानी 32 हो जाएगा। 45 यानी कि 45 हो जाएगा। और 92 यानी कि 9 to 90 तो 92। 99 99 हो जाएगा। तो ऐसा इसका हम क्या लिख लेंगे, संख्यांक लिख लेंगे। ठीक, अब आइए पढ़िए और अनुरेखित कीजिए कि गिनती 1 से 100 तक के क्रम में लिखिए। आपको क्रम में लिखना है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 6 7 8 उसके बाद 9 है, तो उसके बाद 10 11 12 13 14 15
16, उसके बाद 17 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा, उसके बाद 19, 20, 21, 22, उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, 31। ठीक, तो ऐसे आपको संख्या कहाँ तक लिख लेना है, 100 तक। 100 तक आपको संख्या लिख लेना है, नंबर्स को लिख लेना है। ठीक, आज के लिए इतना ही आप लोगों का, और अगला जो है टॉपिक को आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।